મોબાઈલ બધા બંધ કરી દેજો. तो कल हमने वैदिक रूटीन प्रैक्टिस देखा था और वैदिक वर्क भी देख रहे थे. वैदिक वर्क में हमने देखा था कि जब हम किसी को कंडेम करते हैं तो वो चीज़ हमारे अंदर ही पड़ी हुई होती है, इसलिए हम किसी को कंडेम करते हैं, किसी की टीका करते हैं. और जो साधना है वो उसके अंदर इमोशनल लेवल पर और इंटेलेक्चुअल लेवल पर क्या पड़ा है वो हमेशा देखना पड़ता है और डे टू डे लाइफ के अंदर ही उसको हमें पकड़ना है. अब आगे बढ़ते हैं. There is no obligation on anyone to tread the path. ये तो लास्ट टाइम परसों हमने देख लिया था. ये अध्यात्म मार्ग के ऊपर आप अपनी मर्जी से चलते हैं. कोई आपको कोई प्रेशर नहीं है उसके लिए, या कोई आपको कोई ये नहीं कर रहा है, कंपल्सन नहीं है उसके लिए. We indulge in no particular religion but shall absorb the good in all. हम कोई पर्टिकुलर धर्म के साथ में जुड़े नहीं हुए. हमें तो ये करना है कि जहाँ से जो कोई अच्छा मिल रहा है, जहाँ से उसको हमें एब्सॉर्ब करना है, उसको हमें पकड़ना है, लेना है. तो कोई भी धर्म के अंदर, और हर एक धर्म, ऐसा कोई धर्म नहीं है कि जिसके अंदर कुछ अच्छा नहीं है. तो हर एक धर्म के अंदर जो जो चीज़ अच्छी होती है वो हमें हर एक धर्म से लेनी चाहिए और वो हमारे प्रोग्रेस के लिए हमें उसका उपयोग करना चाहिए. Our obsession for God should be there and yet we should be practical. ऑब्सेशन माने लगाओ, पैशन. तो जो अगर परमात्मा के बारे में, परमात्मा के प्रति जाने के लिए हमारे अंदर एक ऑब्सेशन होना चाहिए, पर ऑब्सेशन के साथ साथ में प्रैक्टिकल भी होना चाहिए. मतलब कई बैलेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि भगवान का मार्ग लिया तो भी संसार की जिम्मेदारी छोड़ दी. कई लोग ऐसा करते हैं, एस्केपिज्म आ जाते हैं. भाई हम तो परमात्मा के मार्ग पर है, हमें कोई संसार से लेना देना नहीं. अब वो शादीशुदा होते हैं, बाल बच्चे भी होते हैं, तो फिर भी जिम्मेदारी से भागते रहते हैं. हमें कभी ज्ञान हुआ, जब शादी की तब पता ही नहीं था, कभी ज्ञान हुआ कि ये तो सब माया है, अब हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते. तो ये एक लिमिटेशन, एक सोच जो है वो बहुत गलत सोच होती है. इसके पीछे कोई परमात्मा का प्रेम नहीं, इसके पीछे एक एस्केपिज्म ही हमेशा होता है, पलायनवाद. और ऑब्सेशन कैसा होना चाहिए? यहाँ कहते हैं कि एज इन द रामकृष्ण एपिसोड. तो रामकृष्ण एपिसोड तो पता है ना, हमने जो वो परसों एक कहानी वो गा रहे थे और किसी को डुबा दिया तो उसको सफोकेशन हुआ
होता है तो कैसा सफोकेशन होता है, इस तरह का सफोकेशन हमें भगवान के लिए होना चाहिए। मुझे भगवान की प्राप्ति अभी तक क्यों नहीं हुई, इस मार्ग पर क्यों नहीं हुई, इस तरह का ऑब्सेशन अगर होता है तो आदमी की प्रगति बहुत जल्दी से होती है। पर वो ऑब्सेशन के साथ में ये जो लाइफ है, संसारिक जीवन है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसका हम तिरस्कार नहीं कर सकते। ये दोनों के साथ में चलना चाहिए। जैसे एक रथ के दो पहिए होते हैं, तो ये जो स्पिरिचुअल एक पहिया है और दूसरा जो है संसार दूसरा पहिया है, दोनों साथ साथ में पहिए चलने चाहिए। Our affair with God should be extremely private and confidential. हमारा जो परमात्मा के साथ जो संबंध है, जो परमात्मा के प्रति जो प्रेम भाव है, कुछ भी है, वो एक्सट्रीमली प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल, मतलब एक छुपा रहना चाहिए। वो कभी भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बाहर से आप जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही आपको जीना है, पर अंदर एक इंटेंसिटी है, एक इंटेंस लव है, परमात्मा के प्रति एक तीव्र प्रेम का भाव है, तो वो किसी को पता नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर बार बार में आप जो ऐसा व्यक्त करते रहते हैं तो वहाँ वो सच्चा प्रेम होता ही नहीं। अगर व्यक्त हो गया तो समझो कि इसके पीछे तो कुछ और ही है। जिसके अंदर सच्चा भाव होता है वो ऐसा व्यक्त नहीं करता है। नहीं तो जो भक्ति मार्ग के अंदर ये जो एक्सपोज करना जो होता है वो एक गलत चीज़ है। एक्सपोज नहीं होना चाहिए, शो हो जाता है। To be extremely private and confidential, and our love and heart-pouring feelings should be known to no one. हमारे अंदर जो प्रेम है और जो हृदय के अंदर जो एक फीलिंग है, वो किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। एकदम प्राइवेट, एकदम छुपा हुआ, अंदर दबा के रखना है, किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में। Yet at other times, we should keep our balance, be of this world and not be emotional and non-practical. ये दो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, not be emotional and non-practical। ये एक प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर और हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी सोच है वो इमोशनल लेवल पर आधारित है ज़्यादातर। दूसरे को कैसा लगेगा, मैं ये नहीं करूँगा, लोग ऐसा बोलेंगे, मैं ऐसा संसार के अंदर ये नहीं करूँगा तो बिरादरी वाले क्या करेंगे। तो ये एक हमारे अंदर एक समाज का एक बहुत बड़ा दबाव होता है। बिरादरी वाले, फ्रेंड सर्कल, ये लोग जो होते हैं वो उसको सबको अच्छा लगना चाहिए। और फिर जो कुछ विधि विधान होते हैं शादी के अंदर या फिर किसी का मृत्यु होता है, उसके पीछे जो क्रिया काम, अब पैसा नहीं है फिर भी करो, पैसे दे उसको मांग के लाओ और ये सब करो, ये सब इमोशनल डिसीजन है। ये इमोशनल डिसीजन नहीं होने चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए आदमी को। यहाँ इमोशनल और नॉन प्रैक्टिकल होते हैं, दबाव में आ जाते हैं हम, वो इमोशनल दबाव में आते हैं और इमोशनल दबाव में आते हैं तो नॉन प्रैक्टिकल बन जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, रैशनल अभिगम होना चाहिए, बौद्धिक अभिगम होना चाहिए। पर हिंदुस्तान में ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, इमोशनल लेवल पर हमारी सोच बनती है और दूसरे के बारे में, दूसरे का अच्छा हम सोच सकते हैं पर दूसरे का दबाव लेके हम कुछ करते हैं तो वो तो गलत है ना, और फिर उसका भुगतना तो हमें पड़ता है। आज एक बार किसी से पैसा ले लिया, उधार लेके कर लिया कुछ काम कर, फिर वो जिंदगी भर वो उधारी का चक्कर में तो हम पड़े रहते हैं। समाज को तो कुछ कर दिया पर बाद में भुगतना तो हमें पड़ेगा ना, ये नॉन प्रैक्टिस। और यहाँ गुजरात में मेहमानों का बहुत बड़ा ये है, मेहमान आया है, मानो समझो भगवान आया है, उस दिन वो सर्विस पर भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं करेगा। और कोई ससुर पक्ष के इस पक्ष से आया है, वहाँ से आया है तो और जरा संभालना पड़ता है। ये बहुत दबाव है हमारे अंदर, इसे मुक्त हो जाना चाहिए। जिसे आध्यात्म के मार्ग पर चलना है उसको ये सबसे
मुक्त हो जाना चाहिए। There is no relation of a master or guru and disciple between us. ये बहुत गंभीर वाक्य अभी कह रहे हैं। There is no relation of master or guru and disciple between us. मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, न तुम मेरे शिष्य हो। हमारे जी ने कभी कहा नहीं कि मैं किसी का गुरु हूँ। हम मन से मानते हैं वो अलग बात है, पर उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि एक ये गुरु शिष्य के संबंध जो एपेरेंट संबंध है ना, उसमें बॉन्डेज आ जाता है, एक बंधन है, और शिष्य इतना डिपेंडेंट गुरु के ऊपर हो जाता है कि वो कुछ स्वतंत्र रूप से करने के लिए तैयार नहीं है। और ये प्रॉब्लम तो अभी भी हमारे संसार में भी है और हमारे सिस्टम के अंदर भी है कि लोग छोटी छोटी बात के लिए, जो कोई हमारे जो टीचर है उसको फ़ोन करते हैं, अरे जरा मुझे ये है जो है जरा बताओ नहीं क्या करना है। शादी, लड़की की शादी है तो भी कौन सा महीने में करें, क्या करें, जरा ये कह देना वो कह देना। तो इस तरह की डिपेंडेंसी जो है वो बहुत खतरनाक है। आदमी के अंदर एक डिसीजन कैपेसिटी डेवलप होनी चाहिए। जब आप अध्यात्म के मार्ग के ऊपर चलते हैं तो हर चीज़ के लिए आप किसी को पूछने जाओगे तो फिर आप कब निर्णय लेना शुरू करोगे। तो छोटी छोटी बातें लिए हम आज भी फोन घुमाते रहते हैं, उसको फ़ोन किया, इसको फ़ोन किया, जरा ये हो गया, ये प्रॉब्लम आ गया है। तो वो कोई एक्चुअल प्रॉब्लम है कि जिसमें हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, और कोई ऐसी व्यक्ति है जहाँ सोल्यूशन मिल सकता है, वो अलग है। पर जो डिपेंडेंसी है जो है गुरु शिष्य के संबंध के अंदर, वो बहुत खतरनाक चीज़ है। इसीलिए आगे भी कहते हैं बॉन्डेज टू गुरु इवन यू डिस्क्राइब द स्पिरिचुअल एंड स्वीट बॉन्डेज maintained by chains as heavy as those suffered in any other category of servitude. servitude मतलब गुलामी, जैसे जितने बंधन हैं इसी तरह का ये गुरु और शिष्य का जो है वो बंधन हो जाता है। और लगता है जैसे स्वीट बंधन, कि हम एक स्वीट संबंध जो है ऐसा, तो उसके अंदर बंधन होता है। तो वो गुरु से मार्गदर्शन लेना है, गुरु जो बताते हैं वो करना है, पर फिर चिपक जाना, उसके ऊपर आधार रखना है। और ये जो है वो एक बस सबसे बड़ा बंधन हो जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि डिसाइपल बनना तो अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर डिसाइपल का मतलब डिपेंडेंसी नहीं। जो बताया गया है वो करते जाओ। गुरु का काम क्या है? मुक्त करना है, तो हर चीज से मुक्त करना है। तो ये तो हम बंधन में, फिर गुरु को भी बंधन में डालते हैं और हम भी बंधन में पड़ते हैं। और कहीं गुरु को पसंद नहीं आता है, ठीक है चलो वो भी बंधन में, मैं भी बंधन में, चलो चलेगा। लेकिन वो रियल सेंस वो गुरु नहीं है, वो रियल गुरु तो है नहीं। रियल गुरु है वो किसी को बंधन में नहीं डालते, वो गुरु कहलाता ही नहीं। अपने आप को गुरु पसंद, शब्द ही पसंद नहीं। जब मैं था फ्रेंड के, मैं तो फ्रेंड हूँ, तो फ्रेंडली संबंध रहना ये जरूरी है। ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट है और बहुत सेंसिटिव भी है, क्योंकि जाने अनजाने हम इस तरह चले जाते हैं। एक बैलेंस रखना ये बात इसके लिए बहुत मुश्किल होता है। जिसको महापुरुष मानते हैं तो वो फिर एक अंदर से हम इस तरह का उसकी पर्सनालिटी को चिपकना नहीं है, उसका टीचिंग जो है उसको चिपकना है। उसने जो दिया हुआ है, जो साधना दी है, वो उसको चिपकना है। पर्सनालिटी तो थी और गई, पर्सनालिटी तो रहती नहीं, पर जो टीचिंग जो है वो परमानेंट है। तो वो हमें देखना है और वो हमें उसके ऊपर चलना है। और हकीकत ये, और गुरु का जिसको हम गुरु कहते हैं वो कब खुश होगा, उसकी वाह करेंगे, उसकी आरती उतारेंगे, उसकी पूजा करेंगे तब, या उसने जो कहा है वो करेंगे तब। उसकी आरती नहीं उतारेंगे तो भी चलेगा, उसने जो कहा है वो अगर हम करेंगे तो वो बहुत खुश है। उसको कोई जरूरत नहीं है उसकी आरती उतारो, उसको माला फैलाओ, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो वो चाहता है कि जो मैंने
मार्ग दिया है उसके ऊपर आप चलो और आपका खुद का कल्याण करो, वो तो वही जानता है। अब इसके बारे में ही आगे है, effective fixation on the personality of a master, teacher or guru is a serious obstacle to liberation. Yes. Serious obstacle to the liberation. जो मुक्ति का मार्ग है उसके अंदर effective fixation on the personality मतलब क्या? भावात्मक जुड़ाव। अगर गुरु के साथ में उसकी पर्सनालिटी के साथ में भावात्मक जुड़ाव आ जाता है तो ये सबसे बड़ा मोक्ष के मार्ग के अंदर एक ऑब्जेक्ट रुकावट बन जाती है। द पर्सन और द लिबरेटर बिकम द जेलर। जो गुरु है वो गुरु जेलर जैसा हो जाता है। जेलर होता है और उसकी जेल में जो कैदी लोग होते हैं उसके ऊपर कैसा उसका एक ये होता है, हुकूमत चलती है। तो गुरु का रोल कोई हुकूमत का नहीं, गुरु कोई शिष्य के ऊपर हुकूमत नहीं चलाता है। पर जब इस तरह का संबंध आ जाता है और हम समाज में भी देखते हैं कि गुरु शिष्य का संबंध उस लेवल पर चला जाता है तो शिष्य जैसे सहमा सहमा डरा डरा हुआ रहता है और गुरु से जो है उसके संबंध में ये चीज़ आ जाती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और जो गुरु ने बताया है वो मार्ग के ऊपर हमें चलना है। तो ये इफेक्टिव फिक्सेशन ऑफ द पर्सनालिटी नहीं होना चाहिए। पर्सनालिटी गुरु की व्यक्तिगत पर्सनालिटी है उसके साथ हमें चिपकाव नहीं करना है। गुरु का जो टीचिंग है उसके साथ हमें रहना है। नो अकल टीचिंग इज एवर वेस्टेड। अकल टीचिंग मतलब जो रहस्यमय ज्ञान जो है वो आप जब जानते हैं उसका अभ्यास करते हैं तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता, वो निकम्मा नहीं जाता है। ऑल बेयर फ्रूट्स इन गुड टाइम। तो अभी हम सीख लेते हैं कभी कोई जन्म में कभी कभार उसका जो है अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए अकल टीचिंग को समझना बहुत मुश्किल है कि अकल का मतलब ही है वो रहस्य छुपा हुआ है, रहस्यमय। उसको पकड़ना समझना इतना आसान नहीं होता है। Out of 1,000 seeds sown by the farmer, only 100 manifest life, but the work is intended for those 100. समझ में आया ना? एक जो किसान है जब वो खेती करता है कितने सारे बीज बोते हैं, उसमें से निकलता है तो कुछ। इस तरह गुरु के पास हजारों शिष्य आते हैं पर इसमें से साधना करने वाले, काम करने वाले और प्रगति करने वाले तो बहुत कम होते हैं। बाकी तो कई बार तो ऐसा होता है कि शिष्य के अंदर भी एक कुछ डिमांड होती है कि मैं गुरु के पास जाऊँगा, एक्सपेक्टेशन कि मेरा जो दुख है वो गुरु ले लेगा, इसका आशीर्वाद से मुझे ये हो जाएगा। तो एक एक्सपेक्टेशन हमारा होता है और ज़्यादातर वर्ल्डली लेवल का। स्पिरिचुअल का होता है तो चलो ठीक है कि भाई इसको आध्यात्मिक प्यास है और वो कुछ गुरु से मांगता है। पर जब शिष्य जो होता है वो कुछ भौतिक लाभ के लिए गुरु को पकड़ता है और अगर गुरु भी इतना ये नहीं है और गुरु भी ऐसी चीज़ों में पड़ जाता है तो बहुत बड़ा बंधन हो जाता है, बहुत बड़ा लिबरेशन के बदले में एक बॉन्डेज डेवलप हो जाता है। तो ये गुरु जो होता है वो क्या करता है, वो पोटेंशियल देखता है। पोटेंशियल मतलब कि ये व्यक्ति के अंदर क्या पड़ा है जो कूद सके और वो अध्यात्म के मार्ग से बढ़ा सके, वो इनके ही हाथ में करता है। शक्यता पॉसिबिलिटी। तो हजारों शिष्य इसके पास आते हैं तो सबको सिर्फ वो शिष्य नहीं बनाता। इसलिए दावाया जी में एक शब्द वापरते थे, एक्सेप्ट एंड डिसाइपल। गुरु ने किसको एक्सेप्ट किया? वैसे पैरंट लेवल पर सबको ये करेंगे, वो किसी को मना नहीं करेंगे, किसी को ये नहीं करेंगे तो निकम्मा ऐसा किसी को नहीं कहेंगे। तो जो सच्चा गुरु है वो हाथ किसी का पकड़ेगा, किसका पकड़ेगा?
जिसके अंदर ये पोटेंशियल है, जिसके अंदर ये बीज पड़ा है और बीज उगने की संभावना है कि नहीं ये व्यक्ति अध्यात्म के अंदर जा सकता है, उसको मदद की जरूरत है, तो उसको वो अवश्य मदद करता है, वो अवश्य मार्गदर्शन देता है। बाकी जो खाली वाह वाह करने आते हैं उसके लिए तो उसकी जगह वही है। The urge of development is from within the organism itself। हम बार बार कहते हैं कि भाई किसी का सुन के कुछ करने का प्रयत्न करो, अंदर से एक अर्ज आने मुझे परमात्मा का मार्ग लेना है, तो मेरे अंदर प्रयास है कि मैं कोई कथा में गया और सुन लिया, मैंने कोई ये सुन लिया, लेक्चर सुन लिया या कोई किताब पढ़ ली और मेरे अंदर जरा एक जिज्ञासा आ गई कि चलो देखते हैं ये भी क्या है करके, या मुझे कोई ऐसा सुपरफिशियल भाव आ गया। इन लोगों का ऐसा सुपरफिशियल भाव आ जाता है थोड़े दिन के लिए और फिर वापस समाप्त हो जाता है। तो ये अपना जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब अपने बॉडी ब्रेन सिस्टम है, उस सिस्टम में से अंदर से आना चाहिए कि आपको अध्यात्म के मार्ग पर जाना है, आपको परमात्मा का मार्ग लेना है, आपके अंदर एक प्यास है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या त्याग कर सकते हैं, इसके लिए क्या आपका सेक्रीफाइस है। तो ये चीज हमारे अंदर झांकनी पड़ती है, देखनी पड़ती है और तब हमें फिर मार्ग लेते हैं। और अगर एक बार पैर रखा तो फिर आप मोड़ नहीं सकते, इसके ऊपर फिर चलना पड़ता है। ये तो फिर वापस आओगे तो और बड़ा बंधन हो जाएगा, फिर तो अनेक जन्मों तक आप इस मार्ग के ऊपर नहीं आ सकते। और दादा जी खास कहते थे जो लोग गलत साधना और प्रयोग करते हैं, जैसे कि ब्लैक मैजिक और ये सब जो साधना जो लोग करते हैं, तांत्रिक साधना है, काले चतुर्थ के दिन करते हैं, ऐसी वैसी साधना में मीडियम इसको बना के कुछ करते हैं, ये साधना इतनी खतरनाक है कि इसके बाद में 100 जन्म तक आपको अध्यात्म या भगवान का नाम याद नहीं आता है, 100 जन्म तक। तो ये इतनी सब चीजें इतनी खतरनाक है, पर क्योंकि टेम्पटेशन होता है इसके अंदर, इसलिए व्यक्ति उसमें फंस जाता है और ऐसे मार्ग के ऊपर चला जाता है, तो फिर बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए जो आज के जमाने में भी जो गुरु है, वो लोग अगर सही ढंग से शिष्य को अध्यात्म के मार्ग पर नहीं लाते हैं और फिर फौसलाते हो, ये कराते हो, वो कराते हैं, तो वो गुरु तो बंधन में, शिष्य भी बंधन में पड़ता है। गुरु का काम खाली मोक्ष का मार्ग बता देता है, उससे ज्यादा नहीं। वो इसका काम है मार्गदर्शन देना कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हारे लिए मैं नहीं कर सकता। जैसे आदमी को भूख लगती तो उसको ही खाना पड़ता है, दूसरा खाने से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अध्यात्म के मार्ग के ऊपर खुद को ही चलना पड़ता है। हाँ, उसका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, उसकी शुभेच्छा है, वो है और वो काम करती है। पर ऐसा नहीं कह सकते गुरु जी मेरे लिए जरा तुम ये साधना कर लेना, जैसे हम ये कुछ रिचुअल्स में ब्राह्मण के पास जाते हैं ना, भाई ये जब कर लेना तुम इतना, ऐसा मैं नहीं दूंगा। अब पता नहीं इसमें ब्राह्मण का कल्याण होता है, किसका होता है वो पता नहीं। ये अध्यात्म में ऐसा नहीं होता। It is impossible to give a person anything that could become his or her inalienable property without work on his or her part। इनएलिएनेबल प्रॉपर्टी मतलब वो दूसरों को नहीं दे सकते, ऐसी नॉन ट्रांसफरेबल और हस्तांतरण कर दिया। तो ये जो कोई भी व्यक्ति का गुरु भी है, वो ऐसी चीज नहीं दे सकता कि जिसके लिए उसने कुछ मेहनत नहीं की है। ऐसा कोई गुरु नहीं कह सकता कि चलो मैं तुझे परमात्मा का दर्शन करा। हाँ, रामकृष्ण ने एक बार विवेकानंद को कहा था, वो भी क्या था कि उसको इस मार्ग के ऊपर लाने के लिए, क्योंकि उनके विचार बहुत अलग थे शुरुआत के अंदर, तो उसको रामकृष्ण ने देखा कि ये व्यक्ति के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर से स्ट्रॉन्ग था, अंदर नहीं पर उसके अंदर एक पोटेंशियल था। ये गुरु ने देखा कि इसके अंदर तो बहुत बड़ी संभावना है, ये तो बहुत लोगों को मदद कर सकता है, पर्सनालिटी है उसके अंदर। इसीलिए खाली एक बार को समाधि का अनुभव करवा दिया, फिर तो उसको अपने ही काम करना पड़ा।
फिर गुरु छोड़ देता है, एक टेस्ट दे देते हैं कि देख ये टेस्ट ऐसा है उसका, एक अनुभव करा देते हैं। उसके बाद में वो अनुभव को पकड़ के उसको आगे करना पड़ता है और उसका वो अनुभव फिर खुद अंदर से उसको लेना पड़ता है, अपना प्रयत्न से लेना पड़ता है। फिर वो लेते थे बाद में तो फिर तो वो अपने आप में निकलते हैं। तो ये चीज़ ऐसे हम दे भी नहीं सकते कि जो उसके अंदर ये होना चाहिए और उसको खुद को ही ये चीज़ को निकालना है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अंदर का जो तत्व है वो अपने एफर्ट से ही वो निकालना पड़ता है। कोई गुरु या कोई व्यक्ति वो अंदर का तत्व हमें निकाल के देगा ऐसा नहीं, वो ऐसी प्रॉपर्टी नहीं। वन कैन ओनली शो एंड डायरेक्ट, बता सकता है कि भाई क्या करना है। अंडरस्टैंडिंग कम्स ओनली विथ गुरु। अब हम अंडरस्टैंडिंग को इसका एक मिसकंसेप्शन ये हम समझते कि हमने किताब पढ़ ली तो अंडरस्टैंडिंग हमने एक ज्ञान प्राप्त किया तो अंडरस्टैंडिंग करते हैं। अंडरस्टैंडिंग हैज नथिंग टू डू विथ नॉलेज। ज्ञान अलग चीज है, अंडरस्टैंडिंग अलग चीज है। और एक हो सकता है एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, एक गंवार आदमी है पर उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, और एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी है उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं भी हो सकती, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आती अंदर से और साधना से। ओनली विद द वर्क, वर्क मतलब साधना। जो साधना करता है उसके अंदर अपने आप में एक अंडरस्टैंडिंग होती है। पर जो हम बाहर से जो कुछ लेना पड़े, अंडरस्टैंडिंग पहली बात ये कि अंडरस्टैंडिंग बाहर से आती आ ही नहीं सकती। बाहर से नॉलेज आती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। अंडरस्टैंडिंग आपकी है, अपनी, मेरी सोच, मेरी समझ। वो मुझे कोई सोच दे नहीं सकता, ज्ञान दे सकता है, मार्ग मुझे बता सकता है, पर मुझे जो अनुभव होता है उसमें से जो निकलता है वो अंडरस्टैंडिंग है। और लाइफ की अंडरस्टैंडिंग अपनी होनी चाहिए कि मुझे किस तरह जीवन जीना है। मेरा जीवन मेरा जीवन है, वो दूसरे की का के साथ किसी भी तरह वो ये कॉपी नहीं होता है, कंपेरेबल एक हमेशा अलग होता है। हर एक व्यक्ति का जीवन एक अलग जीवन होता है, इंडिविजुअल लाइफ। और मुझे ये तय करना है कि मेरा जीवन कैसा होगा, उसके ऊपर दूसरा किसी का अधिकार नहीं होता है। तो वो हमें एक अंडरस्टैंडिंग आती है, तब हम उस तरह अपना जीवन जी सकते हैं। नहीं तो फिर एक इम्पोज ही होगा, हमेशा हम किसी के दबाव में रहेंगे, किसी की बात सुन के और किसी का ये लेके कि भाई ऐसा करना है वैसा करना है, तो आप अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। फिर दूसरों के जो है वो दूसरों का बताया हुआ जीवन जी रहे हैं, वो कोई मतलब नहीं है इसका। A working understanding of any law is gained only by study and practice. जो वर्किंग अंडरस्टैंडिंग, साधना करते करते जो अंडरस्टैंडिंग आती है, जो समझ आती है, वो कब आती है कि स्टडी एंड प्रैक्टिस, मतलब शास्त्र का अध्ययन करना है और उसका फिर प्रैक्टिस करना है और फिर उसमें से अंडरस्टैंडिंग को निकालना है। दोनों चीज होनी चाहिए। I wish to give you one word to ponder well. मैं एक शब्द देना चाहता हूँ कि जो जिसके ऊपर आप विचार करना, ponder हो, to observe, to honestly check your house, heart, mind and action and see how far you can honestly say that you have lived accordingly. एक शब्द वो देते हैं, उसके ऊपर आप विचार करो अपना पूरा हृदय मन लगा के और देखो कि आप किस तरह जी रहे हैं। और वो शब्द है मेंटल इंटीग्रिटी। मेंटल इंटीग्रिटी मतलब एक टोटलिटी से जीना, एक बैलेंस से जीना। इंटीग्रिटी मतलब जो सब चीज़ों का जो समन्वय होता है, जो सामंजस्य होता है, वो इंटीग्रिटी है। तो हमारे अंदर जो जो तत्व पड़ा है, मन है, बुद्धि है, शरीर है, या फिर वेदांत की भाषा में कहें तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार,
ये सब कुछ है, इसके अंदर इंटीग्रिटी है। हमने कल भी बात की थी कि हमारा मन का एक भाग कुछ और कहता है, दूसरा भाग कुछ और कहता है। जैसे कल हमने बात की थी मैनी आइज की, हमारे अंदर इतने सारे भोग पड़े हैं और एक वो जो है वो सुबह में कुछ कहता है, दूसरा हम सुबह को दूसरा कुछ कहता है और तीसरा शाम को दूसरा कुछ कहता है और सबका जो है वो अपोजिट होता है। कोऑर्डिनेशन, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है या एक ही विचार नहीं होता है। हम अगर अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। हम दूसरे के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन देखते कि ये आदमी देखो कितना कॉन्ट्राडिक्शन है, पर अगर हम अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते तो पता चलता है कि मैं जो सोच रहा हूँ और कर रहा हूँ उसके अंदर तो काफी अंतर है। मैंने सोचा था ये और कर लिया ये, तो ये ऑब्जर्वेशन का विषय होता है। और ये ऑब्जर्व करते करते हमारे अंदर जो रियल में है, सच्चा रियल आई है, उसकी ओर हम जाते हैं। ये फॉल्स आई है, ये सब जो आई है वो फॉल्स है और ये फॉल्स आई को धीरे धीरे करके समाप्त कर देते हैं। क्योंकि फॉल्स आई जो है उसमें व्यक्तित्व एक दिशा में नहीं जा रहा है, वो व्यक्तित्व इधर जाएगा उधर जाएगा इधर आ जाएगा, जो आए सामने आएगा उसके मुताबिक बोल दिया। और वहाँ जीवन जो है वो फ्रेगमेंटेड हो जाता है, जीवन अंदर होल नहीं होता है। तो ये मेंटल इंटीग्रिटी कहाँ हो? दूसरी मेंटल इंटीग्रिटी के अंदर बैलेंस होता है। तो जीवन के अंदर हमारा बैलेंस है। हम तो खिंचाव में आ जाते हैं, किसने ये कहा तो ये कर लिया, ये उसने और कहा तो और कर लिया। हमारे अंदर बैलेंस नहीं है। और फिर से हम वो 4 केंद्रों के भी बैलेंस की बात कर सकते हैं। IESM में जो 4 केंद्र है उसके अंदर बैलेंस आता है तो वो मेंटल इंटीग्रिटी। तो ये सब तो है नहीं, इसीलिए साधना करनी पड़ती है। साधना करते 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 एक पॉइंट के ऊपर ये मेंटल इंटीग्रिटी आती है और ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जो आदमी के अंदर मेंटल इंटीग्रिटी है वो आदमी बैलेंस से जीता है, जिसको हम पूज्य कहते हैं, जिसको हम महापुरुष करते हैं, महापुरुष कहते हैं, उसका जीवन देखोगे तो मेंटल इंटीग्रिटी नहीं होगा, उसके अंदर कोई वन साइड नहीं होगा, वो पूरी इंटीग्रिटी के साथ जीता होगा। वो है वो सब उस और हमें आगे जाना है। Look at it from all angles and diagnose your past and present and mold your future. तो ये ऑब्जर्व करना है, पीछे देखना है कि हमने क्या क्या गलती की, हम किस तरह जिए हैं और फिर जो आगे हमारा जो भविष्य है उसको मोल्ड करना है, उसको उसके मुताबिक डालना है, उसके मुताबिक फिर हमें आगे जाना है। If you find any weakness of the mind and heart, be honest and prepare to put an end to it. तो जैसे सेल्फ ऑब्जर्वेशन हम करते जाते हैं तो बहुत सारी वीकनेस पता चलती है। एक प्रॉब्लम क्या है कि हमारा हम वीकनेस को देखने नहीं देता। वो ऐसा मानता है कि मैं तो कंप्लीट हूँ, मैं तो पूर्ण हूँ, मेरे अंदर कोई खराबी नहीं है। पर अगर व्यक्ति ऑनेस्ट है और अपने आप को देखना चाहता है तो पता चलेगा कि बहुत सारी वीकनेस उसके अंदर पड़ी हुई है और वो वीकनेस जो है माइंड और हार्ट की, उसको देखना है और फिर उसका अंत कर देना है। कंसाइंस मतलब अच्छे से ये अंतरात्मा, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। हमारे अंदर हमेशा एक राइट एंड रॉन्ग का एक, क्योंकि हम सुनते नहीं हैं, हमेशा अंदर से एक आवाज़ आती है कि क्या सच है क्या झूठ है। हमेशा अंदर से हमें पता लगता है, कोई कहता है अंदर से। जब हम गलत करते हैं तब हमारे अंदर से कोई आता है, कोई रोकता है, तो हम सुनना नहीं चाहते। अगर कंसाइंस हम अपना डेवलप करते तो कंसाइंस के द्वारा हम हमेशा सत्य के मार्ग के ऊपर चल सकते हैं। सच्चा जो है उसको ही हम फिर अचीव करेंगे। तो कंसाइंस जो है साधक को कंसाइंस के ऊपर बांट देना है और उसका डेवलपमेंट करना है। कंसाइंस इज नॉट एन ऑर्गन, वो कोई एक अवयव नहीं है, वो एक अंदर की चीज है। आई मीन ए फिजिकल ऑर्गन। तो कंसाइंस कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है,
एंड yet it is something that exists, तो फिर भी वो है। जैसे हमारा हृदय जो है, जिसको हम हृदय इमोशंस वगैरह कहते हैं, तो वो दिखाई नहीं देता, फिर भी है, उसका हम अनुभव करते हैं, तो कंसाइंस भी है, पर कंसाइंस थोड़ा दबा हुआ होता है। सामान्य व्यक्ति के अंदर कंसाइंस जो है वो दबा हुआ होता है, उसको निकालना पड़ता है, उसके साथ डायलॉग करना पड़ता है, और फिर वो हमेशा जो कहता है वो सुनना पड़ता है। अंतरात्मा कहता है, We may commit the computer not known to me. तो वो ऐसा एक कंप्यूटर है कि जो आदमी को पता नहीं है, ऐसा अंदर कंप्यूटर भगवान ने डाला हुआ है। ये कंप्यूटर को पता होता है कि सच क्या है और क्या, पर आदमी उसको जानता नहीं। Conscience, I would say, is the voice of the soul. अंतरात्मा का आवाज, waiting to be heard. It only we do not try to run away from it. वो आवाज जो है वो वेट कर रहा है कि आप उसको सुनो। अंतरात्मा कुछ कहना चाहता है पर हम सुनते नहीं, वो वेट कर रहा है, उसको वो चाहता है कि मैं जो कह रहा हूँ, क्योंकि वो सच कहता है हमेशा, तो वो कहता है कि भाई मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, तो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, भाग जाता है। हाँ, और भाग जाता है। This questioning of it helps us build mental integrity. तो ये एक प्रश्न हमेशा अंदर रहना चाहिए, तो मेंटल इंटेग्रिटी के प्रति हम आगे बढ़ते हैं। If each action or thought would be performed intentionally or not, and not automatically, तो कोई भी काम जो है वो हमेशा इंटेंशनली होना, ऑटोमेटिकली नहीं होना। ऑटोमेटिकली होगा तो फिर मशीन की तरह वो काम करना चालू करेगा। इंटेंशनली होता है तो हमारा प्रेजेंस होता है। जो काम के अंदर, जो काम हम इंटेंशनली करते हैं तो उसके अंदर हमारी प्रेजेंस रहती है। नहीं तो ऑटोमेटिकली होता है, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली चलाते हैं, तो फिर वो एक मैकेनिकल चीज बन जाती है। इंटेंशनली जब हम चलाते थे कॉन्शियस रहते हैं, हमारा ये रहता है। ये बहुत अच्छा है। There is not a moment without some duty. 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 There is not a moment, not a single moment. एक क्षण भी ऐसी नहीं है कि हमारी कोई ड्यूटी नहीं बनती है। हम ऐसा मानते हैं कि हमारी ड्यूटी तो काम का धंधा करना, ये है, नौकरी कर लिया, धंधा कर लिया, बस घर पर आ गए, ड्यूटी खत्म हो गई। वो ड्यूटी की बात नहीं है। ये जो आगे आया था ना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसी हर क्षण एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, समाज के प्रति भी बनती है और अपने आप में भी बनती है। तो ये जो सेंस है वो हर समय रहती है और वो ड्यूटी बनती है। मुझे हर समय अपने लिए कुछ करना है और मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है। तो ये एक क्षण भी उसके लिए ये नहीं है कि आपने मिस किया चलेगा, फिर अभी कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं। हर क्षण कुछ न कुछ या अपने लिए या दूसरे के लिए करना पड़ता है, और अपने लिए करना है वो इंटरनली करना है। One must work beyond one's capacity. अध्यात्म के अंदर हम ये सूत्र जो है ना संसार में लगा रहे थे, बियॉन्ड कैपेसिटी, पैसा कमाने के लिए ये लगा रहे थे। बियॉन्ड कैपेसिटी हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, पर अध्यात्म के लिए ये टाइम नहीं है। One must work beyond one's capacity daily to change one's level of being. इसके लिए करना है beyond capacity, का level of being है, हमारे जो being है, हमारा होनापन, वो होनापन है, उसको बदलना है। अभी हमारा होनापन जो है, being जो है, वो बहुत लो लेवल पे है। हम जो जीवन जीते हैं वो उसका being का लेवल क्या है, बहुत लो, सामान्य। अब जब हम लेवल वर्क करते हैं तो धीरे धीरे हमारा लेवल ऑफ बीइंग उठता है। लेवल ऑफ बीइंग उठता है, उसके साथ समझ बनती है, इसके बाद जीवन का तरीका बदल जाता है। तो जीवन जीने का तरीका बदलना चाहिए। हम तो सालों से जिस तरह जीते आए बस वही चलता रहता है, बस जीते जाते हैं।
टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन। समय किसी के लिए रुकता नहीं। फिर भी हम कहते हैं कि कल करेंगे। कल करेंगे, साधना जो है तो कल करेंगे। कई लोग तो रिटायरमेंट की राह देखते हैं, रिटायरमेंट के बाद में करेंगे। जब रिटायरमेंट आता है तब फिर माइंड इतना ये हो जाता है कि कुछ करने के लिए तैयार नहीं, मुरझा जाता है। प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती ना उसकी हमेशा एक अपेक्षा है। आज मेरे पास, मैं कामकाज कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो समय नहीं है इसलिए साधना कर रहा हूँ। जिस दिन समय आएगा तो साधना का कंसेप्ट ही नहीं रहेगा। आज वो स्कैर्सिटी इसलिए उसका एक डिमांड जैसा लगता है कि नहीं मुझे तो करना है पर मेरे पास समय नहीं है। जब समय आएगा तब उसको रियल में पता चलेगा कि उसकी वो इच्छा थी ही नहीं, वो तो समय ही नहीं था, इसीलिए ऐसा दिखता था कि मुझे समय की कमी है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो एक्चुअल जब उसके पास समय आता है तो वो करता नहीं, इससे पता चलता है समय ऑथेंटिक क्या है। समय जतो નથી એમ કે પાછા हाँ પછી समय समय कैसे काटे, किलिंग के टाइम समय समय आदमी को काट देता है, समय को जो काटने जाता है समय उसको काट देता है। समय पास। Time does not wait for anyone. One outgoing breath does not guarantee the next incoming breath. एक श्वास बाहर निकला, कोई कह सकता है कि मैं दूसरा श्वास लेने के लिए हम जिंदा रह भी सकते हैं? कोई नहीं कह सकता ना। एक श्वास निकला तो उसके पीछे कौन से क्षण मृत्यु आ सकती है। और जब शरीर जवान होता है तब तो उसको बिल्कुल ये नहीं होता है कि बहुत देर है अभी। पर जब हम देखते हैं जवान आदमी उसका श्वास निकला और अंदर नहीं आया, खत्म हो गया। तो इसमें भ्रम में मत रहना है कि भाई हम तो कल करेंगे। हाँ कल करेंगे, अगले साल करेंगे। Are there things worthy for which your body and mind be put to unnecessary use? आपका बॉडी और माइंड जो है उसको क्या अननेसेसरी चीज़ों के अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं? भगवान ने हमने जो बॉडी माइंड दिया है इसका सही यूज होना चाहिए, पर नहीं होता, ऐसा नहीं है। बॉडी और माइंड दोनों का कितना मिसयूज होता है, मिसयूज होता है, एब्यूज होता है, यूज भी होता है। इतना दुरुपयोग हम करते हैं, शरीर का भी दुरुपयोग करते हैं अननेसेसरी। अभी टीवी में अच्छा पिक्चर कहीं चल रहा है, नींद आ रही है, फिर भी बैठे रहेंगे, शरीर के ऊपर जुल्म होगा, शरीर का मिसयूज हो। और माइंड का तो बार बार मिसयूज करते रहते हैं, झूठ बोलते हैं, लालच में पड़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वो सब माइंड का है। तो ये क्या वर्दी है सब कुछ, वो क्या ठीक है? Ask yourself, why so many false thoughts arise without any valid reason? ये कभी आपने अपने आप को सवाल पूछा? हम सबको ये हमेशा विचार तो इतने आते रहते हैं, पर हम कभी विचार से हम थकते नहीं है। हम कभी ऐसा सोचते नहीं, आप शांति से बैठे हैं, कभी अपने आप को ऐसा पूछो कि भाई ये विचार मुझे क्यों आ रहा है इतने? अभी शांति से मैं बैठा हूँ। कई लोग तो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में ढेर सारा विचार आते हैं, तो अंदर पूछो ना कि भाई मैं मेडिटेशन करने बैठा हूँ और इतने सारे विचार क्यों आ रहा है? ये समय बहुत, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। तब तक आप जब तक अंदर देखने का शुरुआत नहीं करते तब तक ये सवाल आपको नहीं आते। जिस दिन आप अंदर देखना शुरू करेंगे और आप देखेंगे कि अरे ये तो देखो, ये तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है, अंदर तो जैसे मशीनरी दिखा दी है, एक के बाद एक विचार आते रहते हैं। और विचार आते हैं वो तो बुरी बात नहीं है, पर उसके साथ हम खिंच जाते हैं, हम चले जाते हैं उसके साथ, इंडल्ज हो जाते हैं। और जब आप इंडल्ज हो जाते हैं तब आप जो ओरिजिनल है वो गंवा देते हैं। वो ओरिजिनल चीज जो है वो सेपरेट नहीं रह सकती, वो फिर इंडल्ज हो गई और वो उसके साथ आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो वो जब अंदर देखते तब पता चलता है कि भाई ये जो है वो इतना सारा विचार क्यों आ रहा है, और इसके पीछे कारण भी फिर आपको बोलेंगे। तो
तो ये जो हम कहते हैं डे ड्रीमिंग एंड ब्रूडिंग, तो ये डे ड्रीमिंग कांस्टेंट चलता रहता है। डे ड्रीमिंग मतलब जिनके स्वप्न, जैसे रात को तो स्वप्न देखते ये खुलियां हमारा स्वप्न चल रहा है, ये करूँगा मैं, वो करूँगा मैं, जो विचार चल रहा है ये स्वप्न जैसे। क्योंकि जो आदमी ये संसार से जाग जाता है तब उसको और दिखाई देता है, और इसीलिए इसको संसार को स्वप्न कहा है। स्वप्नवत कहते हैं, संसार जो है स्वप्न, ड्रीम, ड्रीम, प्ले। तो वो क्यों कहा? क्योंकि वो सही में अंदर से जागता है। जब उसका डे ड्रीमिंग टूटता है तो देखता है अरे जीवन तो कुछ और है, मैं तो जो जानता था, समझता था और जीता था वो तो कुछ अलग ही चीज है। वो तो फिर एक प्रकार का डे ड्रीमिंग ही था, मैं स्वप्न में ही था। और जैसे रात के स्वप्न टूटते हैं तो आदमी कैसे जाग जाता है, इस तरह ये जो स्वप्न डे ड्रीमिंग है टूटते तो आदमी जाग जाता है, और फिर उसके रियलिटी का पता चलता है कि ये परम तत्व क्या है, ये सृष्टि क्यों बनाई है उसने, और सृष्टि है क्या, संबंध क्या है, ये सब उसको बाद में समझ में आता है जब जागता है तब। तो अभी हम इसीलिए हम डे ड्रीमिंग के अंदर इससे निकलना है। You better not compromise yourself. It is all you have got. कॉम्प्रोमाइज कभी भी अपने साथ में नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज की चीज का कि मैंने इतना कर लिया, भी ठीक है, कॉम्प्रोमाइज हो गया, भाई इतना कर लो ना, इतना कर लो, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने साथ में, आज नहीं हुआ तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अरे आज ऐसा था इसलिए ये नहीं हुआ, साधना नहीं हुई, कॉम्प्रोमाइज हो गया, बात खत्म हो गई। तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो जो 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 राह पर चलते हैं ना उसमें रुकावट आ जाती है। तो अपने आप में कभी भी अपने साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, साधना में। He who excuses himself accuses himself। ये शब्द अवैधिक के लेक्चर में बार बार आते हैं। He who excuses himself accuses himself। एक एक्सक्यूज है, एक एक्यूज है। एक्सक्यूज मतलब तो बहाना बनाना, और एक्यूज मतलब कि एक इल्जाम लगाना या अपने आरोप लगाना या दोषी बनाना। तो जो बहानाबाजी करता है वो अपने आप को ही मतलब कि अपने आप को ही धोखा देता है। जो आदमी बहानाबाजी करता है, कहता है कि भाई इस कारण मैंने आज ये नहीं किया, तो वो अपने आप को ही मूर्ख बनाता है, धोखा देता है अपने आप। तो एक्सक्यूज कभी भी मत निकालना कि ये कारण से हो। लोग लेट निकल पहुंचते हैं कई जगह पर, बोलते हैं कि ट्रैफिक बहुत था, ऐसा था वैसा था, एक्सक्यूज बना लेते हैं। जैसा एक्सक्यूज बना लिया आपने, आपको ही मूर्ख बना दिया, दूसरों की बात तो अलग है। Give no excuse, make none except none। कोई एक्सक्यूज किसी को दो मत, किसी का स्वीकार मत, एक्सक्यूज के से ऊपर निकल जाओ, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। किसी को एक्सक्यूज दो भी मत, मतलब बहानाबाजी करो भी मत, और कोई बहानाबाजी करता है उसको एक्सेप्ट मत करो। Be ruthless with yourself and with your own failure and make more determined effort। तो अपने आप से ruthless बनना है, कठोर बनना है अपने आप के ऊपर, और खास करके जो हमारी फेलियर है, जो हमसे नहीं होता है उसके प्रति खास हमें कठोर बनना है, और एक डिटरमाइंड को करना है, मतलब ये निश्चयात्मक रूप से स्थिर साधना करना, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना है। तो यहाँ समय हो रहा है, पढ़ने का तो बहुत कुछ है, अच्छा भी है। कभी दोबारा मिलेंगे तो देखेंगे, पढ़ेंगे साथ में और समझने का प्रयत्न करेंगे। तो प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।